मैं डॉक्टर हरीश चंद्र, सहआचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली, प्रिय छात्राएं, आपको पूर्व में जन जन का चेहरा एक कविता आपको मुक्तिबोध की कुछ व्याख्याएं आपको बताई गई थी और उसमें अलग अलग जगह का, एशिया है, यूरोप है, अमेरिका है, अन्य जो भी है उनका देश में निवास स्थान से अलग अलग है, परंतु क्या है, भौगोलिक और ऐतिहासिक जो सीमाएं हैं उनमें विभेद या अलग उत्पन्न नहीं होता, सभी क्या है, समान रूप से है, ये आपको बताया गया था। अब अगली व्याख्या है, जन जन के शीर्ष पर शोषण का खड़ग अति घोर एक, दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध एक, मस्तक की महिमा व अंतर की उष्मा से उठती है ज्वाला अति क्रुद्ध एक, संग्राम का घोष एक, जीवन संतोष एक, क्रांति का निर्माण का विजय का सहरा एक, चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो जन जन का चेहरा एक। देखिए, मुक्तिबोध जन जन का चेहरा जो है वो एक बताता है, वो कहता है कि सभी क्या है, समान रूप से है। यही चीज वो बार बार दोहराते हैं और बताते हैं, और वो कहते हैं कि इस कविता के माध्यम से कहते हैं कि सारा विश्व में समता एवं एकता की भावना का प्रतिपादन कर मानव समाज के शोषण उत्पीड़न से मुक्त करने का भाव व्यक्त किया गया है। क्यों समाज में क्या है, मानव समाज में शोषण और उत्पीड़न का जो है उससे कवि क्या करना चाहता है, मुक्त करना चाहता है। वो क्या कहता है कि व्यक्ति क्या है, एकदम इस चीज से मुक्त हो। कवि कहता है कि संसार के अलग अलग देशों में सामान्य जनता के सिर पर शोषण और भयानक तलवार ऐसी जैसी है, क्यों कि उनके ऊपर उस उत्पीड़न और शोषण का भयानक तलवार लटकी रहती है, जिसमें विश्व के सभी भू भागों में सब और जन की ईर्ष्या विद्वेष के कारण होने वाले युद्ध में एक जैसा है। क्यों कि व्यक्ति क्या करता है, द्वेष की भावना से, ईर्ष्या की भावनाओं से वो क्या करता है कि आपस में युद्ध करते हैं, परंतु युद्ध क्या है, सभी समान रूप से है, एक रूपता वाले हैं, और उसमें स्वयं को श्रेष्ठ घोषित करना, स्वयं का अनुभूति रूप उत्कृष्ट शक्तिशाली मानना और अपना विरोध करने वाले का क्रोध को ज्वाला उत्पन्न करने में भी जैसा आचरण है। और क्या कहता है कि जो व्यक्ति क्या करता है, उस ज्वाला के अंदर कौन सी द्वेष ईर्ष्या की जो ज्वाला है उसमें क्या है, सभी क्या है, अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, श्रेष्ठ घोषित करते हैं। श्रेष्ठ घोषित करने पर और अनुभूति करता है उत्कृष्ट शक्तिशाली की जो ज्वाला है वो मानव के अंदर क्या होती है, उत्पन्न होती है, और वो विरोध क्या करती है, विरोध की ज्वाला को फूटती रहती है। ज्वाला जो है, द्वेष की जो ज्वाला है, घृणा की जो ज्वाला है, विरोध की जो ज्वाला है, वो क्या होती है, उसमें उत्पन्न होती है, और वो क्या है, एक जैसा क्या करती है, आचरण करती है। वो कभी भी क्या है, अलग आचरण नहीं करती है, समान रूप से आचरण करती है। भाव यह है कि ऐसा आचरण भी सभी जो मानव है, जो मानवों में समान रूप से देखा जा सकता है। समान रूप से क्या है, सभी मानव में ये चीज देखी जा सकती है, जिसमें क्या है कि इस कारण युद्ध का आह्वान तथा जीवन का संतोष भी एक जैसा होता है। चाहे युद्ध का आह्वान करे चाहे संतोष, वो भी क्या है, समान रूप से दिखाई देता है, समान रूप से होता है। चाहे क्रांति आवे, चाहे कहीं पर नव निर्माण
होए या एक दूसरे पर विजय प्राप्त करे, उन सब का स्वरूप सर्वत्र एक जैसा ही होता है। सभी क्या है, समान रूप से होता है। किसी में क्या है, विभेद नहीं होता है। चाहे संग्राम हो, चाहे क्रांति हो, चाहे निर्माण हो, चाहे विजय का सहरा बंधे, परंतु क्या है, ये सभी चीजें क्या है, सर्वत्र क्या होती है, एक जैसी होती है। चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। और क्या कहता है कि चाहे इसी प्रकार चाहे कोई भी देश, प्रांत, नगर या गांव आदि हो, उन सब स्थानों पर रहने वाले मानव का चेहरा क्या है, एक जैसा होता है। उसमें क्या है, कोई भिन्नता नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या है, मानव सभ्यता की दृष्टि से मानव में अभेद बताकर शोषण, युद्धोन्माद, विभेद भावना का विरोध किया है। क्योंकि जो व्यक्ति में यह आ जाती है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, अपने आप विरोध की भावना उसमें झलक जाती है। और भाषा क्या है, सरल है, प्रभावपूर्ण है, व्यक्ति को प्रभावित करती है और भावनाओं के अनुरूप उसमें है। और साथ साथ में क्या है, जो प्रतीक है वो भी उसमें दिखाई देता है। अगला है दूर तारा। तीव्र गति अति दूर तारा, वह हमारा शून्य के विस्तार नीले में चला है। वो नीचे लोग उसको देखते हैं, नापते हैं गति उदय और अस्त का इतिहास, किंतु इतनी दीर्घ दूरी शून्य के उस कुछ न होने से बना जो नील का आकाश, वह एक तारा दूरबीनों की सतत आलोचनाओं का नयन अवर्त की सीमित निर्देशन या की दर्शन यतन करे। और यहाँ पर क्या है, इस कवि की आकाश में सदैव गतिमान जो कौन, सूर्य जो है वो क्या है, सदा अपने लक्ष्य को, अपनी भावनाओं को क्या करता है, प्रकाशित करता है। तो कवि कहता है कि एक तारा आकाश में तीव्र गति से क्या होता है, चलता जा रहा है। वह तारा अर्थात सूर्य हमसे काफी दूर है, बहुत दूर है, फिर भी क्या है कि वो इस धरती के नीले आकाश को विशाल क्षेत्र में निरंतर क्या है, चलता जा रहा है। इससे धरती के लोग उसे, तारे को सदैव क्या करते हैं, देखते हैं। उसी की गति से क्या होता है, दिन रात होता है, घंटे होते हैं, प्रहर होती है, आदि रूपों में उसको क्या करते हैं, नापते रहते हैं। क्यों कि सूर्य से ही क्या है, संपूर्ण जो प्रकृति की, मानव की और साथ में गति की, वो सब क्या है, उसी रात दिन से क्या होता है, उसको नापा जाता है। उसी से क्या है, उसका मालूम होता है। और कहते हैं क्या, उस उदय और अस्त का सारा विवरण तैयार करते हैं पहले खगोल विद्या के ज्ञाता ज्योतिषी और अब खगोल वैज्ञानिक सौर मंडल के सबसे बड़े तारे अर्थात सूर्य को क्या करते हैं कि गति आदि को नापते रहते हैं। इस तरह प्रयास करते रहते हैं, परंतु वह तारा हमसे इतनी दूर है कि उसका सही ज्ञान करना कठिन है। देखिए क्यों कि सूर्य हमसे इतना दूर है, तो क्या कहते हैं, उसकी जो गति है, उसका जो कार्य है, उसको क्या है, व्यक्ति उसको ज्ञान करना अभी क्या है, कठिन है। परंतु क्या है, लोग क्या करते हैं, प्रयास करते रहते हैं। उसके अत्यधिक दूर होने से वह आकाश एकदम नीला दिखाई देता है। वैज्ञानिक दूरबीनों की सतत आलोचनाओं को, और क्या है, वैज्ञानिक दूरबीनों से लगातार उसकी गतिविधि आदि का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको खोजते हैं और उसको देखते रहते हैं। नेत्रों को घोरों से सीमित शक्ति से उसे देखने का क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं, परंतु लगातार क्या है, ये चीजें क्या है, प्रयासरत है, चलती रहती है। क्यों कि कभी न कभी क्या होगा कि उस सूर्य का
जो क्या है कि सही ज्ञान नहीं है, कठिन है, उसको क्या होगा, लगातार प्रयास करने से उसका सही उत्तर दे पा सकते हैं। नयन अवतारों की सीमित निर्देशन या दर्शन यतन है। और क्या है, उनके नेत्रों से, उनके आंखों से, उनको क्या है, घेरों को क्या है, सीमित शक्ति से देखने का क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं, लगातार क्या करते हैं, प्रयास करते रहते हैं और उसके उत्तर दे पाते हैं। हमसे काफी दूर है, अगोचर एवं अज्ञ है, उसे देखने की शक्ति एवं साधन हमारे पास सीमित है। क्यों कि सूर्य क्या है कि व्यक्ति को जलाने वाला है और उसको व्यक्ति क्या है, देखने के लिए क्या है, अभी बहुत ज्ञान की जरूरत है। और सूर्य आकाश मंडल की सुदर्शी तथा बताकर उसके प्रति जिज्ञासा का भाव उत्पन्न किया है। और साथ में क्या है, वर्ण जो शैली है वो प्रतीकात्मक दिखाई देती है, प्रतीकात्मक है और साथ में उसके प्रतीकात्मक होते साथ साथ बिंबात्मक भी दिखाई देती है। ये उसकी विशेषता है। जय हिंद, जय भारत।